नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टाइम एंड वर्क के हमने 2 पार्ट का एनालिसिस किया। आज ये हमारा पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 3 में हम लोग 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, साथ में जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको भी सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है ए, बी और सी इसी काम को 24, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो ज्ञात करें कि काम कितने दिन में पूरा होगा। तो आप सबसे पहले कहेंगे कि ए, बी और सी का एलसीएम ले लेते हैं। इनका ए कर रहा है 24 डेज में, बी कर रहा है 30 डेज में और सी कर रहा है 40 डेज में। जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपका हो जाएगा 120, 120। 24 से काटेंगे तो 5 बार में, 30 से काटेंगे 4 बार में और 4 से काटेंगे तो ये 3 बार में। तो ये आपकी क्या निकल के आई, इफिशियंसी। अब ध्यान रखिएगा, सी ने काम छोड़ा है 4 दिन पहले, यानी कि काम फिनिश होने के 4 दिन पहले। तो यह वर्डन बढ़ जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे यह टोटल वर्क 120 है, 120। तो सी का 4 दिन का काम कितना होगा? 4 गुणे 3, 12 यूनिट। 12 यूनिट काम ये बचेगा और 12 यूनिट इन पर बर्डन बढ़ जाएगा। तो 12 यूनिट जब बर्डन बढ़ेगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क आप कहेंगे 120 प्लस 12 तो आ जाएगा 132। 132। अब 132 यूनिट काम करना है उनको तीनों को। अब 5 4 9 3 12, यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 एक कम 12 और 12 एक कम 12 कितने दिन में? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 11 दिन में पूरा काम फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है ए, बी, सी क्रमशः 20, 24 और 30 दिन में कर सकते हैं। तो सेम ए, बी एंड सी 20 दिन में, बी 24 दिन में और सी करता है 30 दिन में। इनका ले लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 120, 120। अब 20 से काटेंगे तो 20 छक्का और यहां 5 बार में और 30 से काटेंगे तो 4 बार में। अब कह रहा है कि ए और बी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ए और बी का 4 दिन का काम निकालेंगे। ए प्लस बी का 4 दिन का काम, और ए और बी, ए कर रहा है 6 यूनिट, बी कर रहा है 5 यूनिट। तो 11 यूनिट एक दिन में ये लोग काम कर रहे हैं। 4 दिन तक कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे 44 यूनिट। 44 यूनिट काम खत्म होने के पहले उन्होंने छोड़ दिया था, काम समाप्त होने से पहले छोड़ा था। तो यह बर्डन बढ़ जाएगा कि नहीं इसके ऊपर? आप कहेंगे टोटल वर्क में बढ़ जाएगा। तो अब टोटल वर्क क्या होगा? तो आप कहेंगे 120 प्लस 44 तो 164। अब 164 वर्क हो गया है। अब ए, बी, सी, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में उसको फिनिश करेंगे, यानी कि वह काम कितने दिन में फिनिश होगा? तो आप कहेंगे 164 यूनिट है और यहां पर 6 5 11, 11 4 15, 15 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 दह में 150, 10 और बचा कितना? 14/15। तो 10 सही, 14/15। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है ए, बी, सी अलग अलग क्रम से 24, 36 और 48 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ए, बी एंड सी तीनों का निकाल लिया। यह ए 24 डेज में, बी 36 डेज में और सी कर रहा है 48 डेज में। अब देखिए, काम बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमको डाटा सेटिस्फाई कराने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 144। अगर एलसीएम इस तरह नहीं लेते हैं तो आप ध्यान में रखिए कि एक तरीका और है
कि डायरेक्ट अगर एलसीएम नहीं ले रहे हैं तो दूसरा तरीका 48 बड़ी वाली संख्या को यहां लिख दीजिए और तोड़ के लिखिए। जैसे हमने लिखा 12 गुणे 4, 12 चौक 48। अब 12 से जब 36 को काटते हैं तो 3 यहां पर नहीं है, यानी कि 3 को हमने शामिल कर लिया। अब देखिए क्या 24 से ये काटेंगे परफेक्टली कट जाएगी? आप कहेंगे 12 दूना 24 कट जाएगी बड़े आराम से। तो ठीक है, बस इसका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 144। अब ध्यान दीजिएगा 24 से यहां काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, 36 से 144 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 48 से काटेंगे तो ये आपका 3 बार में परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले काम छोड़ दिया, 7 दिन पहले काम छोड़ा है, यानी कि बी का 7 दिन का काम निकाल लेंगे। बी के 7 दिन का, बी कितना यूनिट कर रहा है 4, तो 7 चौक 28 यूनिट। अब आया एक काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। अब ए 3 दिन पहले छोड़ता है, 6 यूनिट एवरीडे करता है तो 18 यूनिट कर देगा। टोटल कितना हो गया 46 हो जाएगा, 46 यूनिट इन्होंने काम नहीं किया। अब ये बर्डन क्या है, जो टोटल काम था उसके ऊपर बर्डन बढ़ गया। अब टोटल काम कितना हो गया है, तो आप कहेंगे टोटल काम, टोटल वर्क आपका 144 144 प्लस 46, तो 0 और 4 4 8 1 9 और 190 यूनिट काम हो गया है। अब अगर तीनों कर रहे हैं तो काम कितने दिन में फिनिश होगा, तो आप कहेंगे 190 डिवाइडेड बाई 6 4 10 3 13 एक कम 13 बचेगा कितना, तो 6 बचेगा 60, 13 चौक के 52 और ये 8 बच जाएगा बटे 13, 14 सही 8 बटे 13 दिन में एक काम पूरा फिनिश हो जाएगा, एक काम पूरा फिनिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कह रहा है ए बी सी किसी काम को 15, 12 और 20 घंटे में कर सकते हैं। ए बी एंड सी, ए 15 घंटे में, बी जो है 12 घंटे में और सी करता है 20 घंटे में। अब क्या कर रहा है कि इनका हम ले लेते हैं एलसीएम, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60। अब इनकी इफिशियंसी हमको पता चल गई। अब हमसे चाहे जो पूछे हम उसको बता सकते हैं। चलिए अब कह रहा है कि ए बी सी ने काम करना शुरू किया, एक साथ 2 घंटा काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब ए बताइए 2 घंटा अगर काम किया तो ए ने 2 घंटा इनके साथ में काम किया तभी तो छोड़ा। तो आपने कहा कि ए का मैं काम निकाल लेता हूं, ए का 2 घंटे का काम निकाल लूं, 4 यूनिट, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 यूनिट। 8 यूनिट काम तो ये फिनिश कर दिया है, ये 8 यूनिट काम फिनिश कर दिया, इसको काम को कम कर दिया। अब देखिए बी ने काम पूरा होने के 2 घंटा पहले काम छोड़ दिया, यानी कि इसने काम छोड़ा है, यानी कि काम उस पर बर्डन बढ़ गया है। अच्छा बी ने 2 घंटे पहले छोड़ा तो 2 घंटे का काम निकाल लेंगे, 2 गुणे 5 यानी कि 10 यूनिट काम को बढ़ाया उसने। तो ओवरऑल कितना बढ़ा है, आप कहेंगे कि बढ़ने वाला जो सिस्टम है वह 2 यूनिट बढ़ गया, यानी कि ए ने 8 यूनिट तो खत्म कर दिया था, बी ने 8 यूनिट किया ही नहीं। तो जब 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 यूनिट काम और बर्डन बढ़ेगा। तो जब बर्डन बढ़ जाएगा तो टोटल वर्क अब कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 60 प्लस 2 62, अब हो गया 62 वर्क। अब ये काम कितने दिन में पूरा होगा, तो आप कहेंगे 62 डिवाइडेड बाई 5 4 9 और 9 3 आपका। अच्छा एक सेकंड ध्यान में रखिएगा, यहां पर ए लिफ्ट हो गया है, ए चला गया है। अब बी और सी का काम का केवल डिवाइड किया जाएगा, बी 5 यूनिट सी 3 यूनिट, तो ये 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे
तो 8 सत्ते 56 और 56 4 60 2 62 यानी कि 6/8। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/4, 3/4, 3/4 यानी कि 7 घंटा, 7 सही 3/4 घंटा। तो 4 बजे ये काम तो शुरू हुआ था, 4 बजे ये काम शुरू किया था इन्होंने 4 बजे। अब इसमें 7 जोड़ देंगे तो 7 4 11 और 3/4 का मतलब होता है 45 मिनट, 45 मिनट। तो 11:45 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 11:45 पे काम फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए कह रहा है सोमेश, तरुण, निखिल 45, 60 और 75 दिनों में अलग अलग काम को पूरा कर सकते हैं। इन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। सोमेश ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ज्ञात करे काम कितने दिन में पूरा हुआ है। तो यहां देखिए हमने कहा सोमेश, तरुण और निखिल। सोमेश करता है 45 डेज में और तरुण करता है 60 दिन में और निखिल कर रहा है 75 डेज में। इनका ले लेते हैं एलसीएम, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा 900, इनका एलसीएम आ जाएगा 900। 900 को काटेंगे तो ये 20 यूनिट आ जाएगा और 60 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, 15 छक्का 90 और 75 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 75 दूना 150 और ये हो जाएगा आपका 12 यानी कि 12 बार में ये कटेगा। तो यहां पर आपका इफिशियंसी कितनी आ गई, सोमेश की 20 यूनिट आ गई, तरुण की 15 यूनिट आ गई और निखिल की आ गई आपकी 12 यूनिट। अब यहां देखिए कह रहा है कि निखिल काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो निखिल 5 दिन का काम निकाल लेंगे, 5 गुणे निखिल कितना कर रहा है 12 यूनिट, 12 पंजे 60 यूनिट यानी कि 60 यूनिट तो ये फिनिश कर दे रहा है, 60 यूनिट काम कर दे रहा है, तब ये काम को छोड़ रहा है। अब कह रहा है सोमेश की अगर बारी आई, सोमेश ने क्या किया, काम को 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो सोमेश को 2 यूनिट जो काम करना था, सोमेश 2 दिन पहले काम छोड़ता, एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है 20 यूनिट यानी कि 40 यूनिट उसको काम करना था, लेकिन उसने काम छोड़ दिया। अब पूरे काम में वो बर्डन बढ़ गया। अब बढ़ेगा कितना, तो ओवरऑल 60 यूनिट इसका और 40 यूनिट इधर, 60 यूनिट तो उसमें से घटेगा और 40 यूनिट जुड़ेगा, तो ओवरऑल क्या होगा 20 यूनिट उसमें से घट जाएगा, इसमें से 900 में से, तो कितना आ जाएगा 880, 880, 880। अब टोटल वर्क कितना हो गया 880 हो गया। अब कितने दिन में काम फिनिश होगा, तो 880 डिवाइडेड बाई है कौन कौन, आप कहेंगे निखिल तो चला गया है, निखिल चला गया। अब बचा कौन कौन है, सोमेश और तरुण। 20 और 15 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35, 35 से डिवाइड कर देंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 3 बचेगा 38 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 छक 30, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 3 बचेगा 36 होगा, 7 पच्चे 35, 1/7। इतने दिनों में काम पूरा होगा, यानी 25 सही 1/7 दिन में वर्क हैज बीन फिनिश्ड। चलो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन में ध्यान में रखिएगा कि अगर जो काम छोड़ के चला गया है, काम छोड़ के चला गया है, उसके काम को शुरुआती दौर में काम शुरू किया और काम छोड़ के चला गया, तो वो काम माइनस करेंगे और जिसने काम खत्म होने के पहले काम छोड़ा है उस पर बर्डन बढ़ा दिया टोटल काम पे, उसको जोड़ देंगे। यही इसमें प्रोसेस करेंगे हम।
इसमें कह रहा है ए बी सी तीनों, ए बी एंड सी, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। एक काम शुरू करते हैं तो हम कहेंगे इसका एलसीएम जो हो गया वो 60 यूनिट हो गया। 10 छक 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ये आ गई इनकी इफिशियंसी। अब कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और लेकिन इसके पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो आप कहेंगे ए का 5 दिन का काम कितना होगा? तो आप कहेंगे 6 यूनिट कर रहा है एवरीडे, तो 5 छक 30 यूनिट। ये बर्डन और बढ़ा दिया उस पे, क्योंकि काम खत्म होने के पहले ही छोड़ के गया है। अब बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी कि बी ने काम जो खत्म हुआ है, बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। तो 2 दिन बाद काम छोड़ा यानी कि वह लास्ट तक नहीं काम किया। तो कितना काम किया? ये 5 दिन किया था, तो 2 दिन इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वह 3 ही दिन तो काम किया, और 3 दिन में बी ने कितना काम कर लिया? 5, यानी कि 15 यूनिट। 15 यूनिट इसने काम फिनिश कर लिया, 15 यूनिट फिनिश किया, यानी कि ये दोनों पहले छोड़ के गए हैं। तो ये वर्क जुड़ेगा या कम होगा? आप कहेंगे ये बर्डन बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 105। अब टोटल यूनिट कितनी हो गई? टोटल यूनिट हो गई 105, 105। अब इसको फिनिश कब करेंगे? 105 को जो फिनिश करेंगे तो 6 4 10 5 15, 15 छक्का 90 सत्ते 5, यानी 7 दिन में ये वर्क फिनिश होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। 7 दिन में ये काम फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है ए बी सी किसी काम को 18, 24 और 27 दिन में करते हैं। ए बी एंड सी किसी काम को 18 दिन में, 24 दिन में और 27 डेज में कर रहे हैं। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं तो 27 का लेंगे, 9 गुणे 3, 9 3 27, 3 8 24 यहां पर, तो 4 दूना 8 रख देते हैं। अब 8 दूना 16, 9 दूना 18, बात बन जाएगी। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा कितना? 216, 216, क्योंकि 9 3 27, 27 8 216। चलिए अब देखते 18 से जब काटेंगे इसको तो ये 12 बार में कटेगा। 24 से काटेंगे 8 3 24, तो ये 9 बार में कट जाएगा। 27 से काटेंगे तो ये 8 बार में परफेक्टली डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट लाइन क्या कहता है? उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, सी काम शुरू होने के 7 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। तो सी का 7 दिन का काम निकालेंगे। 7 गुणे 8, 7 8 56, 56 यूनिट इसने काम फिनिश किया। तो काम में, टोटल काम में से इसको घटा देंगे। अब क्या कर रहा है? बी ने काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि 4 दिन का बर्डन उस पर दे दिया है इसने, बी ने। तो 4 दिन, बी एक दिन में कितना कर रहा है? 9 यूनिट, तो ये हो जाएगा 36 यूनिट। अब ओवरऑल कितना आ जाएगा? 20 यूनिट वर्क इसमें बढ़ जाएगा। 216 में 20 यूनिट वर्क बढ़ जाएगा। ओ सॉरी, ये घटेगा, यहां पर सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस में आएगा। 20 यूनिट काम आपका घटेगा, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क इसमें से घटा देंगे 196 आ जाएगा, 196। अब टोटल वर्क 196 आया है। अब कितने दिन लगेंगे इनको? तो आप कहेंगे कि सी तो चला गया है, यहां से सी ने काम को खत्म कर दिया, छोड़ दिया है। अब बचा कौन है? 12 और 9, 12 9 यानी ए और बी, तो 21 यूनिट एवरीडे हो रहा है। और आपके पास वर्क कितना है? 196। तो 7 से काट लेते हैं, 7 3 21, 7 दूना 14 और 7 8 56। 3 से काटेंगे तो 3 9 27, 1/3, तो 9 सही 1/3 दिन में काम फिनिश होगा। तो ऑप्शन नंबर
सी ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 9 सही 1/3 दिन में काम पूरा फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए जितना भी क्वेश्चन है सब लैंग्वेज बेस्ड है। अगर आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हुई, आपको समझ में आया, तो चीजें बड़ी आसान हो जाएगी, आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। अब इसमें देखिए केवल लैंग्वेज भारी भरकम दिया गया है और इसको धीरे धीरे हम सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है अनिल अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है, तो हमने लिख दिया अनिल इसको 20 डेज में कर ले रहा है। जबकि सुनील उसको 40 दिन में करता है, तो हमने सुनील को लिख दिया 40 दिन में। अब हमने कहा टोटल वर्क इनका निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 और ये 2 यूनिट कर रहा है और ये 1 यूनिट कर रहा है। बस यहां तक तो हमारी चीज समझ में आई। अब नेक्स्ट यहां तक फिनिश है। नेक्स्ट क्या कहता है, अनिल ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद सुनील उससे जुड़ गया, तो हम कहेंगे अनिल 3 दिन तक काम तो किया, तो कितना काम किया, आप कहेंगे 6 यूनिट काम किया है, तो 6 यूनिट तो फिनिश कर लिया इसने, 6 यूनिट इतने फिनिश कर लिया। अब सुनील जुड़ गया है, फिर कुछ दिनों के बाद विमल उसके साथ जुड़ जाता है, वे एक साथ काम पूरा करते हैं। अगर विमल पूरे काम का 10% ही काम किया हो, यानी कि जब विमल जुड़ता है तो 10% ही काम किया हो, तो आप कहेंगे कि जो विमल है, विमल पूरे काम का 10% करता है, यानी कि 40 का 10%, आप कहेंगे 4 यूनिट केवल काम कर रहा है। ये 4 यूनिट काम विमल कर रहा है और 6 यूनिट तो ए करके चला गया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग कितना बचेगा, 6 4 10 और 40 में से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 30 यूनिट। किसने किया है, वो आपका अनिल और सुनील ने किया, अनिल और सुनील ने दोनों लोगों ने एक किया है 30 यूनिट काम को, 30 यूनिट काम को अनिल और सुनील ने किया है। अब कह रहा है तो काम कितने दिन में फिनिश होगा, तो हमने कहा कि अनिल और सुनील 30 यूनिट को कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो 1 दिन में करते हैं 3 यूनिट, तो 10 दिन में खत्म कर देंगे, 10 दिन में खत्म कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहां अनिल और सुनील 30 यूनिट काम को खत्म किए हैं, 3 दिन तो अनिल कंटिन्यू लगा ही रहा, तो 3 दिन और जोड़ देंगे, 10 + 3 तो 13 दिन टोटल वर्क लगे, टोटल डेज 13 दिन टोटल लगे हैं, कुल 13 दिनों में काम फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इस क्वेश्चन में कह रहा है ABC अकेले क्रम से 40 50 60 दिनों में काम को पूरा करते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, पूरे काम के लिए उन्हें 48,000 रुपए मिले, तो सी का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले इनके यूनिट को डिफाइन कर लेंगे, इनके वर्क के आधार पे टाइम के जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, टाइम यूनिट, उसी के आधार पर इनका अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ए बी एंड सी। ए कर रहा है 40 दिन में और बी कर रहा है 50 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में। इनका ले लेंगे एलसीएम, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 600 काटेंगे, 15 चौके 60 और ए हो जाएगा 12 पंजे 60 और 6 दाम 60। अब यहां पर वैल्यू निकल के आ गई, इतना तो हमारा यहां तक की लाइन कंप्लीट हो गई। अब आगे लैंग्वेज देखिए, 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो ए का 5 दिन का काम निकाल लेते हैं, 5 × 15 75 यूनिट, यानी कि 75 यूनिट इसमें से काम खत्म हो गया, कम हो गया। अब कह रहा है बी ने काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि 3 दिन का जो वर्क था इस पे लोड देकर वो चला गया, तो 3 दिन का बी का काम कितना होगा, 3 दिन का 3 × 12 तो आ जाएगा 12 24 12 36,
36, यानी कि 36 यूनिट ये काम और बढ़ा दिया है। अब ओवरऑल क्या होगा, 75 तो कम हुआ था, 36 बढ़ा, तो -39 वर्क और कम हो गया है। तो 600 में से जब 39 वर्क कम करेंगे तो अब टोटल वर्क कितना बचा, तो आप कहेंगे 561 यूनिट वर्क अब बचा हुआ है। अब क्या कह रहा है 561 यूनिट कौन करेगा, तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा 561। आप कहेंगे यहां पर ए तो चला गया है, बी और सी है, तो इनका 22 यूनिट ये दोनों मिलके कर रहे हैं। तो 22 11 से काट दें, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 5 55, 11 1 51/2 इतने दिन में खत्म होगा। आप ध्यान दीजिएगा, सी तो कंटिन्यू लगा ही रहा, तो सी कितने दिन तक काम किया 51/2 दिन तक। तो हम कहेंगे सी का जो पूछा है अमाउंट, तो सी बटे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट सी कितना यूनिट करेगा, तो आप कहेंगे सी 10 यूनिट कर रहा है एवरीडे और 51/2 दिन तक का एक काम किया है। टोटल कितनी 600 यूनिट टोटल वर्क है। आप यहां से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 से करेंगे तो आ जाएगा 255/600। अब ये है 48,000, तो यहां से डबल जीरो जाएगा, 8 6 48, यानी कि 6 8 48, 8 80, 80 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, तो 25 8 200, 5 अच्छे 40, तो आ जाएगा 204080 और बढ़ा देंगे तो 20,400 रुपया सी का जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा आपको 20,600 रुपया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, इसमें कह रहा है कि ए बी सी क्रमशः 16 32 और 48 दिन में काम कर सकते हैं। ए बी एंड सी, ए 16 दिन में, बी 32 दिन में और ए 48 दिन में। जब इनको हम एलसीएम लेंगे तो 96 हो गया, 16 छक्का 96, 32 तिया 96, 48 दूना 96। अब क्या कह रहा है, इन्होंने काम करना साथ में शुरू किया, बी काम शुरू होने के 8 दिन बाद काम कर छोड़ के चला गया, तो बी का काम निकाल लेते हैं। बी 8 दिन तक तो काम किया, 8 गुणे 3 यानी 24 यूनिट काम फिनिश कर दिया, एक काम कम कर दिया है। अब क्या किया, सी काम खत्म होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया था, तो सी का काम निकालेंगे तो 6 दिन का काम 6 गुणे 2 12 यूनिट, यानी कि 12 यूनिट काम ये जो है 6 दिन पहले काम छोड़ा है, तो ये बढ़ गया है इस पे, तो यहां पर ओवरऑल -12 आ जाएगा। अब टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क तो 96 - 12 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 84 यूनिट टोटल वर्क अब बचा हुआ है। तो 84 यूनिट कौन करेगा, तो बी तो चला गया है, अब बचेगा ए और सी, ए और सी 84 यूनिट, और ए और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं 8 यूनिट, तो 8 10 में 80, 1/2 दिन में 10 सही 1/2 दिन में एक काम पूरा फिनिश होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 10 सही 1/2 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इसमें कह रहा है यदि ए बी सी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 4 डेज में, ए प्लस बी प्लस सी उसको 4 दिन में कर सकते, ए सी उसी काम को 4.5 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस सी 9/2 डेज में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, ऐसा टर्म लीजिए जो परफेक्टली डिवाइड हो 9 से, तो कहेंगे 36, तो 12 अच्छा 9 चौक 36, 9 चौक 36 9 और 9 चौक 36 4 दूना 8 और यहाँ 12 चौक 12 36,
इनका इफिशियंसी आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, बी और सी की इफिशियंसी 3 यूनिट है, तो यहां ए और बी और सी की इफिशियंसी तो यहां पर 3 यूनिट में लिख सकता हूं। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे ये 6 यूनिट होगी। ए की इफिशियंसी 6 यूनिट होगी। अब अगर कुछ और निकलने लायक हो तो वो भी देखें। हाँ, ए की इफिशियंसी अगर यहां 6 यूनिट में पुट करूं तो सी की इफिशियंसी 2 यूनिट आएगी, आप कहेंगे आ जाएगी। अब पूछा क्या है, सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो सी एक दिन में 2 यूनिट करता है और 36 यूनिट करना है, तो 18 दिन लगेगा इसको। 18 दिन में काम खत्म होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, ए बी इसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं, बी सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए बी, बी सी और सी प्लस ए 10, 15, 20, 15 और 20 दिन में करते हैं। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हम ले लेंगे 60 हो जाएगा। 10 छक 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। इफिशियंसी इनकी आ गई। अब इनकी इफिशियंसी ध्यान में रखिएगा, ये डबल जोड़े में काम कर रहे हैं। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आएगी, यानी कि सब दुगना दुगना है। तो इसको हाफ कर दें तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 4 10 3 13, 13/2 यानी कि 6.5। ये क्या आ गया आपका, ए बी सी का वर्क आ गया है। अब क्या कहता है, तीनों ने 6 दिन तक काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। तीनों का 6 दिन तक अगर हम काम करा लें इसका, तो हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी का 3 दिन का काम, 3 गुणे 13/2, यही तो होगा 13/2। अच्छा 6 दिन किया ना, 6 दिन किया है, तो यहां पर 6 दिन किया 13/2, तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 13 तिया 39, 39 यूनिट इन्होंने काम फिनिश किया तीनों ने मिलकर। अब क्या किया, ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। बी और सी ने अगले 4 दिन तक काम किया। अगले 4 दिन का बी और सी का निकाल लीजिए, बी प्लस सी 4 दिन का काम, बी प्लस सी का 4 दिन का काम यहां से निकालेंगे। तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, यहां से बी प्लस सी आएगा कहां पर, तो ए प्लस बी प्लस सी तो यहां पर है ही, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ए प्लस बी का सबका मान ले लीजिए। ए का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि यहां से बी सी को हटाएंगे तो 2.5 आ जाएगा। बी का मान क्या होगा, बी का कितना यूनिट इफिशियंस है, तो आप कहेंगे कि 3 घटाएंगे इसमें तो आ जाएगा 3.5। और यहां पर सी कितना इफिशियंट है, तो ए सी इफिशियंट है आपका 6 घटाएंगे तो 0.5 इफिशियंट है, 0.5 इफिशियंट है। तो यहां पर इस 0.5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5, तो 5 चौक 20 आ जाएगा 2 यूनिट। 2 यूनिट काम ए फिनिश करेगा। अच्छा, ये कह रहा है कि ए ने छोड़ा, बी और सी ने अगले 4 दिन तक काम किया, तो बी और सी ने 4 दिन में जो है इतना, बी और सी का, एक सेकंड, बी कितना है, बी और सी, और 4 यूनिट हो जाएगा ना, ये 0.5 नहीं होगा, यहां पर 4 होगा, 4, तो ये 16 यूनिट काम फिनिश किया। 16 यूनिट बी और सी ने काम फिनिश किया। अब कह रहा है फिर बी ने काम करना बंद कर दिया, बी चला गया, सी काम को पूरा कितना दिन में करेगा, तो हम कहेंगे दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 6 15, 3 1 4 1 5, यानी 55 यूनिट काम तो फिनिश हो गया है। अब सी कितना काम बचेगा, रिमेनिंग कितना काम बचा है, रिमेनिंग, तो आप कहेंगे 5 यूनिट काम बचा हुआ है। सी की इफिशियंसी कितनी है, 0.5 की है, तो 5
बटे 0.5 इंटू 10, पॉइंट को हम नीचे से रिमूव कर देंगे तो आ जाएगा 10 डेज में। टोटल कितना आ गया, 10 डेज में वर्क खत्म हो जाएगा, पूरा वर्क खत्म हो जाएगा। तो यहां पर आपको सारे लोगों का काम अगर यूनिट डिफाइन हो गया तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है ए बी सी मिलकर 30 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलके बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में समान कार्य को पूरा करते हैं और ये 9 दिन कम लेते हैं। तो सी और ए मिलकर 60 दिनों में उस कार्य को पूरा करते हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो दो के पेयर में बनाए हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तो जो ए सी जो टाइम ले रहा है उससे 9 दिन कम ले रहा है ए और बी। बी सी द्वारा लिया गया टाइम का कम, उससे कम ले रहा है ए बी 9 दिन कम। तो हम कहेंगे ए बी ने मान लो लिया x-9 डेज और बी सी ने लिया आपका x डेज। अब इसको एकदम फॉर्मूले पर बिठा दीजिए, तो आप कहेंगे a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, और इसके बाद आएगा a प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान से देखिए, ए बी क्या है, एक दिन का काम कितना आएगा 1/x-9 प्लस 1/x। बी और सी का काम आ गया, सी और ए का काम 1/60, क्योंकि सी ए इसको 60 दिन में पूरा कर रहे हैं। ये काम कितने दिन में खत्म हो रहा है 1/30, 30 डेज में तीनों लोग मिलके कर ले रहे हैं। अब जैसे लैंग्वेज कहा उसी के अकॉर्डिंग हमने डाटा पुट कर दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहां पर जो है 2a प्लस बी प्लस सी लिखा गया है, a प्लस बी प्लस सी। तो यहां पर भी 2a प्लस बी प्लस सी बनाना पड़ेगा, यानी कि 2 से यहां पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। अब देखिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1/60 को राइट साइड शिफ्ट करता हूं, इसको मैं यहां से इरेज करके यहां पर शिफ्ट कर दूं तो 1/60 यहां पर ये हो जाएगा। अब यहां पर 60 बनाने के लिए 2 से ऊपर और गुणा कर दें, तो यहां पर नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे 60 हो जाएगा, ऊपर 4, तो ये आ जाएगा 3/60। 3/60 का मतलब 1/20। यहां पर काम है खत्म। अब देखिए हमारे पास बचा क्या है, ये बचा हुआ है 1/x-9 प्लस 1/x, और बचा है इस साइड में राइट हैंड साइड 1/20। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 2x-9 अपान x² माइनस 9x इज इक्वल टू 1/20। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो ये हो जाएगा 40x माइनस 9 दूना 18, 180 बराबर x² माइनस 9x। अगर मैं इस पक्ष को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x² माइनस 40 और 9 49 x प्लस 180 बराबर 0। अब इसको हम 180 को स्प्लिट कर लेते हैं दो पार्ट में, तो आ जाएगा आपका 45 और प्लस 4। तो माइनस के टर्म यहां लगाते हैं ताकि इनका प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव में आए, और जब मैं इसको ऐड करूं तो 49 हो जाए। हमारा हो गया। अब क्या करें, x की वैल्यू तभी आएगी जब इनके साइन को हम चेंज कर देंगे और पॉजिटिव का साइन लेंगे, तो यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पर भी पॉजिटिव हो जाएगा। 4 वैल्यू इस टर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ए तो खत्म हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया आपका 45। अब देखिए अगर a प्लस बी, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a, इनकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। a कितने दिन में कर, bc कितने दिन में कर रहा है 45 डेज में,
ए बी कितने दिन में करेगा? आप कहेंगे 9 दिन कम यानी 36 डेज में। सी ए 60 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम ले लेते हैं 360, ये 10 बार में कटेगा और 45 से काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में, 6 36। अब कह रहा है कि यहां पर वैल्यू 10 8 18 18 2 20 4 24 यानी 24 आ गई। 24 क्या है? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, दुगने की वैल्यू है, तो इसका हाफ कर देंगे यानी कि आ जाएगा 12। यानी यह क्या वैल्यू आई आपकी? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई। यह इफिशियंसी हो गई। अब अगर इस इफिशियंसी से 360 यूनिट फिनिश कर रहे हैं तो बताइए ये कितने दिन में काम फिनिश होगा? एक तो ये है। दूसरा चीज यहां पूछा है ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए का वैल्यू निकाल लीजिए। यहां पर देखिए बी और सी का 4 यूनिट है, 8 यूनिट है, और यहां से 12 में से घटाएंगे तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? ए आएगा आपका 12 माइनस 8, 4 की इफिशियंसी आ गई। 4 की इफिशियंसी आ गई। 4 इफिशियंसी से ए काम करेगा तो ए कितना दिन लेगा 360 करने में? बटे 4 और 4 9 36, 90 दिन लेगा ए फिनिश करने में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको आप हिट एंड ट्रायल से भी यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कह रहा है ए अकेला उतना दक्ष है जितने में बी प्लस सी दोनों मिलकर काम करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बी प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 1/1। आप कहेंगे ठीक है, ये तो हमारा एक लाइन का काम खत्म। अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं, ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। तो हमने कहा मान लो ए प्लस बी इसको 36 डेज में कर रहे हैं। सी अकेला 60 दिन में करता है। सी अकेला कितना दिन में? 60 दिन में कर रहा है। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं तो 360, ये 10 यूनिट है और यह आपका 1 यूनिट है। 6 36, 6 यूनिट बनेगा ना, 6 यूनिट बन गया। तो आप कहेंगे ये 10 यूनिट ए प्लस बी 10 यूनिट काम कर रहे हैं और सी आपका 6 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी कितने यूनिट करेगा? तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी करेगा आपका 16 यूनिट। ये 10 6 16, 10 और 6 16, 16 यूनिट। 16 यूनिट काम हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा 16 यूनिट के 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। तो आप कहेंगे बी जो है यहां पर 2 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो ये 8 8 के रूप में डिवाइड करेंगे, यानी कि बी सी 8 यूनिट, ए आपका 8 यूनिट है। तो ए की वैल्यू अगर आप यहां पर 8 यूनिट रखते हैं तो बी की कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट आ जाएगी। बी की 2 यूनिट आ जाएगी। तो 8 2 10 हो गया और 10 6 16। चलिए अब क्या करते हैं कि पूछा गया है ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। ए और सी 10 दिन तक काम करते हैं तो ए और सी का काम करा दीजिए। ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए कितना है आपका 8 यूनिट, सी कितना है 4 यूनिट। तो 8 और 6, 8 6 14, 14 यूनिट काम करेंगे और कितना दिन? 10 दिन। तो 140 यूनिट ये काम फिनिश कर ले रहे हैं। बी शेष काम बचेगा कितना? रिमेनिंग वर्क 360 में से 140 यूनिट घटा दीजिए क्योंकि ये बी, ए और सी ने काम खत्म कर लिया। तो आ जाएगा आपका 220 और 220 यूनिट कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो 220 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट पर डे कर रहा है तो 110 दिन में एक काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो हमने कहा ए प्लस बी 15 दिन में कर रहे हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को करने में बी प्लस सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में 2 दिन अधिक ले रहे हैं। तो हम कहेंगे कि बी प्लस सी, ए प्लस सी
ए प्लस सी बाई बी प्लस सी। ए प्लस सी कितना ले रहा है, एक्स यूनिट मान लो, एक्स दिन ले रहा है, तो बी की प्लस सी कितना दे रहा है, एक्स प्लस 2 दिन अधिक ले रहा है, 2 दिन अधिक हमने कर दिया, इनका ये रेशियो आ गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, ए बी सी मिलकर इसको 8 दिन में कर सकते हैं, तो हमने कहा ए प्लस बी प्लस सी मिलके 8 दिन में कर रहे हैं। अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 120 ले लेते हैं एलसीएम, 15 8 और 8 15 में। चलो अब यहां तक हमारा काम खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी तो 8 है ही, तो मैं क्या कह सकता हूं कि सी 7 यूनिट है कि नहीं। ए प्लस बी 8 यूनिट है तो सी 7 यूनिट है कि नहीं, आप कहेंगे एकदम 7 यूनिट है। आप ये ध्यान से देखिए कि मैं यहां पर अगर कहूं कि जो इनकी इफिशियंसी आई है, तो इस टर्म में ए प्लस बी प्लस 2c ए लिखा गया है, ए बी कितना है 8 है, 2c मतलब 14, तो कितना हो गया 22 हो गया कि नहीं। तो आप कहेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 22, तो 2x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई, x की वैल्यू आपकी 10 आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, अगर x की वैल्यू 10 आई है तो यहां पर एक टर्म और कहता है कि अगर मैं x की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इफिशियंसी, और यहां पर c की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं 7 है, तो a आप बता सकते हैं कि a आएगा आपका 3, c आएगा आपका 7 और b आपका आ जाएगा, क्योंकि a आपका 3 है तो b आ गया आपका 5। अब a अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो a 3 यूनिट हो गया है, तो 120/3 40 दिन में एक काम फिनिश हो जाएगा। कितने दिन में फिनिश होगा 40 डेज में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इस क्वेश्चन में देखिए, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, ए बी की तुलना में 3 गुना ज्यादा इफिशियंस है, तो इफिशियंसी 3:1 के रेशियो में है। अब क्या कर रहा है, सी अकेले घर को पेंट करने में 48 दिन लेता है, तो हमने कहा सी 48 डेज ले रहा है। एक साथ काम करते हुए ए बी सी उस घर को पेंट करने में 16 दिन लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 16 डेज ले रहा है। उस घर को पेंट करने के लिए बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 48 48 हो जाएगा, 48 से कम 16 3 48। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर सी 1 यूनिट है, तो ए भी कितना होगा 2 यूनिट होगा। अब 2 यूनिट को बांटना किस में है, तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 2 यूनिट को डिवाइड करना है 3/4 से, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2 × 1/4। ए की इफिशियंसी किसकी, सी की इफिशियंसी तो 1 यूनिट है ही, बस आप बी का पूछा गया है, तो बी कितने दिन में काम फिनिश करेगा, 48 यूनिट वर्क करना है। बी की इफिशियंसी है आपका 2 × 4 कर देंगे, तो आपका 2 यहां हो जाएगा 96 डेज में, 96 दिनों में ये काम फिनिश होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं सब लैंग्वेज पे आधारित हैं। आप लैंग्वेज को पढ़िए, एक एक लाइन के डाटा को पुट करिए, अपने आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। जब आप काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक्यूरेसी बन जाएगी, तो 50% से ऊपर क्वेश्चन तो आप ब्रेन में ही सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें कहता है सी बी की तुलना में 5 गुना ज्यादा इफिशियंट है, सी बी की तुलना में 5 गुना अच्छा है, तो ये 5:1 के रेशियो में इफिशियंसी आ गई। अब कह रहा है ए किसी काम को करने में 60 दिन लेता है, तो ए कर रहा है 60 दिन में,
ए बी सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम हमने ले लिया तो ये 60 यूनिट हो गया एक बार में, और 12 पंजे 60। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 1 यूनिट आई। बी सी कितना है आपका, तो ये आपका 4 यूनिट बचा कि नहीं। अब इनकी इफिशियंसी को डिवाइड कर देंगे, तो बी की जो इफिशियंसी होगी वह 4 को 5/6 के रेशियो में डिवाइड करेगी, और नहीं ये सी का है, इसको सी है, इसको डायरेक्ट मैं यहां ये सी लिख देता हूं ना, यहां पर एस सी है, एस सी की इफिशियंसी है, और बी की जो हो जाएगी, बी की 4:1/6 इस इफिशियंसी में इसको डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब ए की जो इफिशियंसी है 1 यूनिट की है, तो बी का पूछा गया, बी इस काम को, टोटल काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। काम है आपका 60 यूनिट, और डिवाइड कर देंगे किससे, 4, और ऊपर डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, 15 छक्का 90, 90 डेज में ये वर्क फिनिश हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 90 दिनों में काम खत्म होगा। अगर आपसे पूछ ले कि इसको जो है सी कितने दिनों में करेगा, तो अगर सी की बात करें तो 60 गुणे 6/4 पंजे 20, 20 तिया 60, तो 3 छक 18 दिन लगेंगे उसको सी को फिनिश करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए शॉर्ट टर्म में लगाएंगे तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि इसकी इफिशियंसी पर टोटल वर्क करते हैं, अगर इफिशियंसी पर आपने वर्क कर लिया काम खत्म हो जाएगा। बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में ए 3/8 भाग पूरा करता है, तो आप कहेंगे ए 3/8 भाग पूरा करता है, तो हमने कहा कि बी का जो टाइम पीरियड है, बी का टाइम पीरियड है वह आपने कहा 6 दिन है, 6 डेज है। ए कितना है, तो आप कहेंगे 5 दिन में कर रहा है। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसी में ही तोड़ना शुरू करिए। तो आपने कहा कि ए 3/8 काम अगर करता है 5 दिन में, 5 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 40/3। तो हमने कहा कि फिर आप जो है इनका डेज निकाल लीजिए, ए प्लस बी, ए है 40/3 और बी कितना दिन में आपका कर रहा है, 6 दिन में, तो ये डे की आ गई। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे ये बदल जाएगा, 6 त्रिक 18 यहाँ आ जाएगा, 40 यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 9:20 के रेशियो में इनकी इफिशियंसी आ गई। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि किसी कार्य को पूरा करने में 87 दिन लगाता है, बी किसी कार्य को पूरा करने में 87 दिन लगाता है, तो टोटल वर्क कितना होगा, तो आप कहेंगे टोटल वर्क 20 गुणे 87, इतना टोटल वर्क हो गया, क्योंकि एवरी डे वह 20 यूनिट कर रहा है, तो ये 87 × 20 करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। अगर ए बी दोनों मिल के काम करें तो आप कहेंगे कि ए प्लस बी अगर दोनों मिल के काम करते हैं तो 20 × 87 डिवाइडेड बाई 29, इससे काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 60 आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो 60 दिन में। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि इसको और शार्ट कैसे बना सकते हैं, कि अगर इस पे वर्क करना हो, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। चलिए अब देखिए, हमने कहा कि डायरेक्ट मैं इफिशियंसी पर कैलकुलेट कर लेता हूं। ए और बी की जो इफिशियंसी है सेकंड मेथड से हम करते हैं, तो 3/8 यहां पर लिखेंगे 3/8 और इधर लिखेंगे 5/6 और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 और ये 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 9:20 के रेशियो में। तो यहां पर आपका इफिशियंसी आ गया। अब टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क तो आप कहेंगे 20 गुणे 87, क्योंकि 20 यूनिट पर डे कर रहा है तो इसमें 87 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्क हो जाएगा।
और डिवाइड कर देंगे 29 से, तो ये 3 बार में जाएगा और 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीका, जो तरीका आपको समझ में आए उसको कर लीजिए। ये प्रॉपर चैनल से है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है ए बी द्वारा लिए गए समय का 2/5 समय में ए 4/9 भाग काम करता है। तो हमने कहा ए और बी इनका रेशियो रखते हैं 4/9 और 2/5। 4 पंजे 20, 9 दूना 18। इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 10 और इन 9, 10:9। ये क्या आई आपकी इफिशियंसी आ गई, इफिशियंसी आ गई। अब कह रहा है कि यदि वे एक साथ काम करें, यानी कि ए और बी दोनों, तो 27 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो हम कहें टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, 10 और 9 19 इफिशियंसी से काम कर रहे हैं और 27 दिन में काम खत्म हो रहा है। बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो बी 19 इंटू 27 डिवाइडेड बाई बी है 9, 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27 तो 57 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 1957। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप अगर कॉन्सेप्ट से लगाना चाहेंगे कॉन्सेप्चुअल लगा लीजिए, नहीं तो नॉर्मल तरीके से भी लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से लग जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जॉन 3 घंटे में 1/2 भाग काम कर लेता है। 3 घंटे में 1/2 करता है तो जाहिर सी बात है 6 घंटे में पूरा करेगा। जॉन 6 घंटा लगाया, 6 घंटे में काम फिनिश कर रहा है। अब जॉय की बारी आई, तो जॉय की जब बारी आई, जॉय ये कह रहा है 1 घंटे में बचे काम का 1/8, यानी कि 1/2 काम जो बचा हुआ है उसका 1/4 काम, तो कितना हो गया 1/8 काम करेगा 1 घंटे में। तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, ये कितने दिन में कर लेगा, ये 8 घंटे में कर लेगा, 8 घंटे में। अब जो है कितना काम बच जाएगा, तो आपने कहा कि जॉन ने किया 1/2 और जॉय ने किया 1/8, तो इसको जोड़ देंगे तो यहां पर 4/8 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5/8 काम तो दोनों ने फिनिश किया। रिमेनिंग कितना बचा, तो आप कहेंगे 3/8 काम और बच गया है। और ये क्या करता है, जॉर्ज, फिर आता है आपका जॉर्ज। जॉर्ज आता है 5 घंटे लगाता है, 5 घंटे में इतना काम फिनिश करता है। तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, 40/3। तो यहां पर हम लिख देंगे 40/3। बस इतना ही काम इसमें करना था, आराम से क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए यहां पर एलसीएम इनका ले लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए तो 360 ले लीजिए, 360 360 इसको काटेंगे तो कितना, 6 36 आपका 60 आ जाएगा। 120 से कटेगा, ठीक है 120 ले लीजिए, नॉर्मल रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। 120 ले लेते हैं, 120 तो 6 दूना 12, ये 20 हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 9। बस अब कह रहा है तीनों एक साथ मिलके काम कितने समय में पूरा कर लेंगे, तो तीनों को जोड़ लेते हैं। जॉय, और अगर ये तीनों काम करेंगे तो 20 10 30 5 35 और 35 9 44, 120 यूनिट को एवरीडे 44 यूनिट अगर काम करते हैं तो कितने दिन में खत्म होगा। 4 से काटेंगे तो 11 बार में, 4 से काटेंगे 30, 11 दूना 22, 8/11 घंटे में ये काम फिनिश हो जाएगा। 2 सही 8/11 घंटे में, 2 सही 8/11। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 2 सही 8/11 दिन में काम, घंटे में काम फिनिश हो जाएगा।
तो जैसे जैसे आपने लैंग्वेज को पढ़ा और तुरंत यहां पर डाटा पुट किया तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा और इसमें उलझने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा भी तरीका है कि जैसे आप एलसीएम मान लीजिए, मान लो जैसे आपने एक, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूं। अब आप कई बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हमने क्या कहा कि हमने लेट जो टोटल वर्क है 120 मान लिया। टोटल वर्क हमने ऐसा अज्यूम किया कि 2 से भी कटे, 4 से भी कटे, 8 से भी कटे, तो हमने 120 मान लिया। 120 में से आधा काम कर रहा है जो है जॉय 3 घंटे में, तो आधा काम का मतलब होता है 60। तो जॉन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 60 यूनिट काम कर रहा है 3 घंटे में, तो यह 20 की इफिशियंसी हो गई। अब आता है जॉय, अब ये बचा हुआ काम कितना है 60, 60 का 1/4 करेंगे 4, तो 15 यूनिट काम आएगा और 15 यूनिट पर डे कर रहा है, 1 घंटे में कर रहा है, तो आप कहेंगे इसकी इफिशियंसी 15 यूनिट की हो गई, 15 यूनिट की इफिशियंसी हो गई। अब शेष काम बचा कितना है, तो आप कहेंगे कि 60 में से 15 हम घटा देते हैं तो आ जाएगा 35। और ये क्या कर रहा है, जॉर्ज कर रहा है, ये 35 जॉर्ज कर रहा है, 35 अच्छा 45 होगा, ये 45 जॉर्ज कर रहा है, तो कितने घंटे में कर रहा है, 5 घंटे में, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई 9। अब इनको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 44, और अगर तीनों मिल जाएंगे 120/44 यूनिट एवरीडे करेंगे। 120 यूनिट को करने में 2 सही 8/11 दिन आपका लगेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ये आपका पहला तरीका था जो प्रोसेस से आपने किया, और दूसरा तरीका आपने एलसीएम को एज्यूम कर लिया। तो आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।